भाई ये 4-5 साल पहले की बात है। मैं यहाँ आया हुआ था, एक साल हुआ था। नई नई हवा लगी थी बाहर निकलने की ना, शहर में नई नई हवा थी। तो ऐसी गाड़ी वाड़ी उठा के घूम लेते थे रात को, इधर चले गए उधर चले गए। तो एक मेरा दोस्त था, तो वो शेयर मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना रहा था। वैसे वो स्टंट करता था। अब उस टाइम पे स्टंट मतलब काफ़ी लड़कियों में चर्चा थी उसकी ना, बाइक उठा के व्हीली मारना ये मारना उसके लिए नॉर्मल था। उसके पास 2 गाड़ियाँ थी भाई, एक स्विफ्ट वीडियो और एक गाड़ी थी फोर्ड वालों की, नहीं आती एक छोटी गाड़ी, कौन सी है वो? फोर्ड फीगो। नहीं फोर्ड फीगो की तो वो इको स्पोर्ट। इको स्पोर्ट साले छोटी ना, वो तो बड़ी है यार। कह रहा फोर्ड फीगो की कौन सी है वो? उसने वो ना भाई उस टाइम पे नई ली थी फोर्ड इको स्पोर्ट। हाँ, तो हम ना लास्ट ड्राइव पे जा रहे थे कि वीडियो को इसके बाद बेचेंगे या घर पे रखेंगे। तो वह हम ऐसे घूम रहे रात के 12-12:30 बजे। कह रहा फोर्ड फीगो की कौन सी है वो? हाँ, फिर आगे तो हम भाई रात के 11-12 बजे घूम रहे ऐसे ही। वो आ जाता था पिक करने, हम घूमते थे, कभी क्लब चले गए कभी कहीं चले गए। तो हम निकल गए भाई 12-1 बजे। अब होते होते हमें 3:30 बज गए। हम क्या कर रहे थे, 18 से कुछ खा रहे थे, फरीदाबाद घुमाए, वापस नोएडा आ गए, ऐसे चक्कर ही चल रही थी हमारी ना, चक्कर मार रहे थे भाई। रात के 3:30 बजे की बात है। ये बोटानिकल गार्डन है ना अपना, आपने देखा होगा मेट्रो, इसके साइड में ना एक ज़मीन अब भी खाली पड़ी है। वो एक ज़मीन से उसमें गार्ड, दिन में गार्ड बैठता, रात को कोई नहीं बैठता। वो रात को खाली दिखती है, तुम जाओ बाथरूम वूथरूम करो वापस आ जाओ। पर रात को बहुत कम लोग होते हैं। तो वो 3:30 बजे बिल्कुल खाली पड़ा भाई रोड। हम जा रहे गाड़ी से, मतलब ऐसी 30-40 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर बैठे हुए, गाने वाने सुन रहे हम। तो भाई मेरी नज़र ना ऐसी पड़ी उस जगह पे, और मुझे ऐसा लगा कि कोई भागता हुआ आई, लेडीज़ रेड ड्रेस में कोई लेडीज़ भागती हुई है और गाड़ी में घुस गई, पीछे वाली सीट पे ना घुस गई एकदम गाड़ी में। क्या? हाँ, ऐसा मेरे को लगा। अब मैं आगे, वो इधर बैठा, हम 2 ही थे, मैं इधर बैठा वो इधर बैठा। वो अपना गाड़ी चलाने पे ध्यान दे रहा, तो मैं ऐसी प्रोथी मार के सीट पे बैठा, मैं इधर उधर देखता हुआ चल रहा था गाड़ी। भाई मैंने देखा कि वो लेडीज़ भागी पूरी स्पीड से। अब मैंने उसको बताया तो वो कह रहा कि नहीं कुत्ता उत्ता होगा। मैंने कहा कुत्ता आया तो कहीं तो होगा कुत्ता। भाई पीछे देखा तो कोई नहीं। जैसे थोड़ी सी गाड़ी यहाँ से चली गई, मान ले 100 मीटर आगे चली गई, हमने रोकी। मैं यार क्या हुआ एकदम, यार कुत्ता उत्ता आ गया तो रोक लेते हैं। ना भाई वहाँ कुत्ता ना इंसान ना कुछ, दूर दूर तक कोई गाड़ी तक भी नहीं किया। हो सकता है लाइट की रिफ्लेक्ट से कुछ, गाड़ी घोड़ा कुछ भी नहीं। और स्ट्रीट लाइट जली हुई, वहाँ पे अंधेरा, बिल्कुल अंधेरे में मेरे को दिखा कोई भागता हुआ है। मैंने उसको बताया, मैं चूतिया है। वो मेरे को कह रहा है कि चूतिया है क्या, ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहा है। मैं बोलूँ यार मैं सच है। मैं थोड़ी देर मेरे को लगा कि मेरे को बहम लग रहा है, पर भाई मैं मानूँ ही ना कि मेरे को ऐसा लगा है कि कोई था। मैं अपना फुल कॉन्फिडेंस, हमें घूमते घूमते हुए थोड़ा सा टाइम हुआ भाई, हम निकले फरीदाबाद वाले रोड पे निकले। और जो अपना एक कट नहीं है भाई, जहाँ से 37 तरफ मुड़ जाते हैं और एक रास्ता सीधा जाता है गढ़ नोएडा की तरफ, और गोल चक्कर लेके अपना उधर जाता है। हाँ। फरीदाबाद साइड जाता है कालिंदी कुंज से होते हुए। उस रोड पे भाई बिल्कुल जहाँ मेरे को लगा था ना वो घुसी, और मैं अंदर आके ऐसे डर गया एकदम कि कहाँ घुसी कहाँ आई। वो मतलब एक गैसियस फॉर्म में तुझे लगा कुछ कि कुछ नहीं भाई, मेरे को ऐसा लगा कि सच में कोई लेडीज भागी हुई आ रही है। लाल साड़ियों कोई देखी इसको, बाल ऐसे खुलते हुए आ रहे हैं, भाग रही है, मतलब ऐसे गाड़ी के अंदर शकल वकल तो मैं देख ही नहीं पाया। मुझे ऐसा इतना पता था कि वो लेडीज है, वो भागी भागी आई और सीधी घुस गई। मतलब वो ऐसा नहीं गेट खोल के धम ये कह रहे हैं अंदर भट्ट। भाई अब सोचो, मैं एक नॉर्मल बंदा इतना डर जाए तो कुछ तो देखा ही होगा। मैं सीट से उतर के ना ऐसे घूम गया, मैं कहाँ गई। और ये किस टाइम, क्या टाइम हो रहा था भाई 3:20 या 3:10 क्या 3 बजे के आसपास का टाइम था, पक्का तो मेरे को भी याद नहीं है कितना टाइम था, पर 3 बजे के आसपास का टाइम था। भाई मैं उसी टाइम इतना डर गया तो वो मुझे पूछने लग गया कि भाई क्या हुआ, ये क्या हुआ। मैं भाई उसको बता, पूरे रास्ते 10-15 मिनट जब तक हम वहाँ पहुँचे नहीं ना, वहाँ पहुँचने पे क्या हुआ भाई मैं बताता हूँ। जहाँ पे वो हम ऐसे यू टर्न लेना था, जहाँ पे मुझे लगा था ना कि टंकी के पास से थोड़ा सा घुसी है, वहाँ एक फुल स्पीड से आई टर्न या पता नहीं कौन सी गाड़ी आई, सीधी दे के मारी भाई पूरी खिड़की अंदर ऐसे। अब उसको क्या बोले, उस बंदे ने ठोकी, साइड में ली और भगा ले गया। अच्छा। हमारी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, पता नहीं क्यों, क्या क्या दिक्कत आ गई। थोड़ी देर बैठे 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 उसने कुछ काम धाम करा, वो स्टार्ट हुई कैसे तैसे करके, और वो इधर का टूट के नीचे गिर कर आवाज़ आ रही थी करके करके। हम धीरे धीरे 10-15 की स्पीड में उसको ले गए। भाई मैं जब तक भी ऐसे था कि भाई मैंने कुछ देखा है, जहाँ गाड़ी ठुकी है यहाँ कोई घुसा था। तो तेरे दोस्त बिल्कुल बिलीव वो अब भी यकीन नहीं कर रहा गाड़ी ठुक गई कि यार तू चूतिया बना रहा है, मेरे मजे ले रहा है तू। मैं था ना थोड़ा सा ऐसे, गाड़ी तो लेकिन ठुक गई थी, वो बिलीव नहीं कर रहा था कि कोई कोई आगे घुसा है। हाँ हाँ, वो लगा हाँ चलो कोई बात नहीं, हमारी गलती उसकी गलती, छोड़ो, तो भाग गया। कहाँ पर ये कह रहा है कि वो आके बैठी तो उस चक्कर में ये अनहोनी हुई है, तो उसके दोस्त अब भी बिलीव नहीं कर रहे कि कुछ पैरानॉर्मल हुआ है जिस वजह से गाड़ी ठुकी है। और उनको ये पता है कि मैं, मेरे सामने कितना भी कुछ हो जाए या वो हो जाए, मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता। मैं खूब देखता हूँ रात के 4-4 बजे उठ के मूवीज़। मैंने साहब नेटफ्लिक्स पे भी मूवी ऐसी नहीं होगी जो मैं नहीं देखी हो, ऐसी ड्रामा नहीं, रात को अकेला मेरे को नहीं होता।
उसको ये भी बात बता दी, पर भाई वो यकीन ना करे, वो मेरे पे चिल्लाए, तू ये एक तो गाड़ी ठुकी, तू पता नहीं क्या खोया हुआ है, क्या बकचोदी करे जा रहा है। भाई हम बदरपुर बॉर्डर पे पहुंचे तैसे तैसे करके, तो वहाँ पे एक एरिया आता है मदनपुर साइड वाले रास्ते से जाके ना, मीठापुर जाते हैं, मदनपुर साइड जाते हैं ना, पता होगा, गए होगे आप उस साइड। तो कालनीकुंज मेट्रो है, उसके इधर से रास्ता निकलता है उसका, जो पतली सी गली जाती हाँ है हाँ, नाले के तरफ, नाले के तरफ बिल्कुल साइड से जाती है वो, जिस सीधा फरीदाबाद भी जुड़ता है आगे रास्ता, और बीच में गांव पड़ते हैं, मीठापुर, पुस्ता वाली जो रोड है, मीठापुर पड़ता है और आपका मदनपुर पड़ता है, एक दो गांव और पड़ता है। भैया वहाँ पे ना शमशान घाट था, शमशान घाट पे अंधेरा हो रखा, कुछ जला के गया होगा कोई, और उसका धुआं हो रखा, अंधेरे में धुआं बस। हमारी गाड़ी आ रही है भाई, हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमें बहुत तेज तेज घूर रहा है, और ऐसे भाग रहा है, और घूरते हुए जा रहा है, हमें कोई नहीं, रोड खाली रोड पड़ा, हमें ऐसा लग रहा है, मुझे और उसको भी फील हुआ इस बार तो, कि कोई हमें घूर रहा है। अच्छा, कहीं रोड पे खड़ा है, ऐसे घूर रहा है, हमें ऐसा लगा। गाड़ी स्लो चल रही है बिल्कुल तो भाई, वो भाग ही नहीं रही थी गाड़ी, तो टूटी हुई साइड थी कोई पीछे भाग से। रहा है। हमें ऐसा लगा कोई घूरते हुए जा रहा है बार बार। तो हमने एक जगह गाड़ी रोक ली भाई, और दूर तक वहाँ भी गाड़ी नहीं दिख रही, वहाँ भी गाड़ी नहीं दिख रही, बिल्कुल खाली रोड दिख रहा भाई। वो चला गया थोड़ी सी आगे बाथरूम करने, और तो मैं ऐसे ही खड़ा हो गया साइड में कि वो आ जाएगा फिर बैठेंगे गाड़ी में। भाई पीछे से ये पक्का याद है, व्हाइट कलर की i20 आई, और उसमें एक लेडीज और एक बंदा बैठा, उन्होंने सीधी पीछे गाड़ी मारी, दे गए पीछे का शीशा वीसा, और डिग्गी अंदर पूरी, दोबारा ठुक गई गाड़ी, दोबारा ठुकी। उनकी गाड़ी भी बहुत ठुकी थी, हमारी बहुत ठुकी थी, पर इतनी नहीं ठुकी कि चल ना पाए। पीछे का वो टूट गया, जो प्लास्टिक का होता है, डिग्गी अंदर घुस के शीशा वीसा टूट गया, बस इतना मारा हुआ था। उनका शीशे पर बस चढ़ा इतना के- क्या पूरी गाड़ी ठोक दी पीछे से? नहीं, उनका ज़्यादा हुआ था ना हमारे अकॉर्डिंग, वो आगे से लगे तो उसका ब्लड भी आ रहा था लड़के का भाई। वो हम उनसे पूछे, वो कुछ ना बोले, वो उसकी वाइफ जो उनकी लेडीज़ बैठी थी साड़ी में, वो सॉरी बोले। अब उसको पता ही नहीं, वो आगे घुसा हुआ बाथरूम वूथरूम करने। मैं उसको बुला कर इतने तो वो पैदल चल दिए, जो मदनपुर का रास्ता था उस साइड, वे दोनों वहाँ अपनी गाड़ी वहीं छोड़ दी गए। हाँ, क्योंकि वो मुझे लग रहा है वो इसलिए भी गए होंगे, हम थोड़ा उसमें वो ले रहे हैं, क्योंकि उस लड़की को खून आ रहा था, वो मुझे लग रहा है उसको दिखाने चला गया होगा, हमने ऐसा सोचा उस टाइम पे ना, उसको खून आ गया था लग के आगे, तो लड़का ठीक था, लड़का उसको पैदल ले गया भाई। जैसे वो निकले तुरंत एक गाड़ी और आई पीछे से, सीधी i20 में थी हमारी। उस खड़े सीन हो रहा है, हो सकता है अंधेरे से हुआ हो, या हो सकता है धुआं हो रहा है इस वजह से हुआ। भाई इतना धुआं नहीं था कि आपको सामने का ना दिखे, इतना धुआं नहीं था, नॉर्मल सा धुआं साफ दिख रहा है आगे, विजिबिलिटी थी मतलब। बिल्कुल भाई, ये साफ। क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? भाई ये ठुकी। हाँ, और जब तक उसको बोलते उसमें बैठे बिल्कुल पक्के नशेड़ी आदमी, जो लास्ट वाली जब से लोग पीछे आई लास्ट में, कोई याद नहीं रहा कौन सी गाड़ी थी, छोटी थी वो भी। वो ठुकने के बाद भाई वो कुछ उनको यही नहीं पता गाड़ी ठुकी नहीं ठुकी, वो नीचे उतर के बहन चो अलग ही बात करे, लाओ पैक दे मेरा, वो ये ऐसी बात करे। मैं आशीष को बोला निकल ले, तो लड़ाई वड़ाई करेंगे 4-5 बंदे भाई, रात का अकेला काम है, यहाँ से निकल ले। हम जैसे तैसे आकर के गाड़ी ले गए भाई। एक क्या हुआ, कह रहा हूँ ना, पता ही नहीं गाड़ी ठोकी, नीचे उतर के नॉर्मल बात कर रहे, गाड़ी को ठोकी नहीं आप मानोगे नहीं, वो पता क्या कह रहा है एक बंदा उतर के, माँ ला पैक दिए अंदर से। ये यार गाड़ी ठुक गई, उसको यही नहीं पता गाड़ी ठुक गई। कुछ भी हो रहा है, पैग लाओ पहले। हाँ, वो कह रहा है कि ये गाली बक के, वो कह रहा है लाओ, और वो पीछे तो उतर गए, ड्राइवर उतरा नहीं है, वो साइड से उतर गया। फिर भाई वो हम थोड़े से ऐसे हो गई भाई, ये तो अब गाली वाली दे के यहाँ लड़ेंगे निकल लेते हैं। हम बैठे तैसे जल्दी बैठे, अब निकल ले धीरे। वही अब गाड़ी 30-40 से ऊपर चल ही नहीं रही, बहुत तेज आवाज करने लगे पीछे, और वो तुमने उससे अब जो तुम्हारे उन्होंने पीछे मेरे वाले को थे कहा- वो उतर के चले गए थे। हाँ, वो उसी में थे, वो वहीं नशेड़िया- खड़े थे, वहीं नशेड़ी पी के लोग- पीने लग गए, और आपस में करने लगे, तेरी ये हो गया, मैं तो बोल ही रहा था ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा कुछ बात करने लगे। मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या बात करने लग गए थे, उधर ही के थे वो, मुझे लग रहा था जिस हिसाब से वो बात तुमसे वैसे पंगा नहीं लिया उन्होंने? नहीं, हमें उसने ऐसा कुछ खास बोला नहीं, चुप खड़े हो गए। गाड़ी ठुकी, कुछ बोली, यही गाड़ी ठुकी, सामने वाले भी नहीं बोल रहे कुछ, वो तो खाली गाड़ी थी भाई। जैसे हमने गाड़ी निकाली, वो बिल्कुल टायर से चिपक गया पीछे वाला, जो डिग्गी सी होती है। हाँ, वो आशीष ने ईट विट मार के कैसे कैसे ठीक करके ऐसा कर दे गाड़ी चलने लायक हो गाड़ी रेड्स बना दी। स्विफ्ट की रीड्स गई। बना भाई गाड़ी की ऐसी हालत थी, आप देखोगे ना, बोलोगे साली इको की, इको की। हमारी तो स्विफ्ट थी ना, वीडियो। स्विफ्ट गाड़ी की वो बना दी तो रेड्स। भाई गाड़ी ऐसी हो गया, आप उसको 10,000 में न खरीदो। टुकड़े से ना शीशे टूट गया अंदर, सीटों पे ना शीशे पड़े हुए ऐसे अंदर, और इधर का तो पहले टूट चुका था, पीछे का और टूट गया। भाई हम घूमते फिरते, वो उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि भैया ऐसे तो घर नहीं ले जाऊंगा मैं, घर वाले गुस्सा करेंगे। और मेरा सीन हो गया था कि मैं उनके घर पे रुकूंगा, आशीष के साथ ही रुकूंगा। तो भाई उसके बाद उसने अपने इसका एक दोस्त था, ये अब टाइम हो गया भाई 4:30 के आसपास ना, थोड़ा आसमान लाइट होने लगी ना हल्का, बिल्कुल अंधेरा नहीं रहा, अंधेरा था पर 4:30 भी कहाँ इतना नहीं आता, इतना नहीं। मैं विंटर की बात बता रहा हूँ, तो उसमें हो जाता है ना, हल्की हल्की रोशनी आ जाती है ऊपर सी, ऐसा हो गया था मौसम, जो मेरे को याद है।
भाई वो उसने बात करी ऐसे ऐसे भाई सीन हो गया और मैं गाड़ी तेरे पास खड़ी कर जाऊँ तो ओके करवा दियो। उसने बोला ठीक है भाई तुम यहाँ आ जाओ। तो हम वहाँ से यू टर्न लेके इस वाले रोड से सीधा फरीदाबाद वाला हाईवे है ना जो ऊपर से उतर के फिर टोल टैक्स कटता है, उस वाले रास्ते से उतर के तो बीच में एक जगह पड़ती है जहाँ पे बिग टॉय वालों का शोरूम भी है गाड़ी वाले का। हाँ तो वो रात को बंद था तो उसी कोने पे ना एक मैगी वाला चाय वाला था पॉइंट। हमने वहाँ भाई गाड़ी लगाई और इतना खाली रोड की 4-5 लाइन का हाईवे आपने देखा होगा, इतना खाली बिल्कुल साइड में। हमें नहीं लग रहा है यहाँ कोई बाइक वाला भी आएगा, ठीक है ना गाड़ी वाला आएगा, पैदल वाले भी इधर चल रहे हैं। हमने गाड़ी इधर खड़ी पार्क कर दी कि यहाँ तो सेफ है, कोई हाँ दिक्कत हाँ। नहीं है। हम उतर के भाई वो थोड़ा सिगरेट पीने लग गया, मैं अपना उससे बक करने लग गया। उससे मैगी वाले से क्या कर रहा है भाई, इतनी देर में कहा बुलेट वाला हेलमेट वेलमेट ओढ़ के भाई उसने सीधी मारी गाड़ी में दे के पीछे बाइक यार ये क्या चल रहा है बाइक यार वहीं तुम्हारे गिर गई, बंदा गाड़ी के ऊपर से आगे गिरा हुआ। ओ बंदा भाई उसको भाग भाग के उठाया और उसको वो सुनाने लगा नहीं रहा भाई ये मुझे तो अंदर तुम्हारा क्या। ठुकाई दिन हो गया। भाई उसने बहुत गाली बकिया ना उसको कि भाई वो करा वो क्या करूं मैं। अब उसको ये भी नहीं बोल सकते तू पैसे दे क्योंकि वो गाड़ी तो उसको दिख रहा था दूर से गाड़ी। भाई एक दिन में मतलब 3 बार ही ठुक गए इनकी 4 गाड़ी। बार ठुक गई ना। हाँ 3-4 बार ठुक गई भाई उसको। चलो ये 15-20 मिनट बहस हुई, जाने दिया। हम कैसे ना तैसे भाई गाड़ी के ड्रॉप कराए वहाँ पे दुकान पे, आके सोच आ गए। अगले दिन मैंने मम्मी को बताया, मम्मी बोली कि जब ठीक हो जाए 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद गाड़ी घर ले आना, एक बार नज़र उतारूंगी, तुम्हें नज़र लगी है ऐसे करके। जितना ये इतनी गाड़ी ठुक रही थी, तूने और तेरे दोस्त ने उसकी बात नहीं करी और नहीं क्योंकि भाई अब वो भी उसका जिक्र मेरे नहीं को आया डांटने लग बीच गया में कि कि इस चक्कर में हो रहा हो। हाँ, मैं तो उसको बोलते यार था भाई मुझे ऐसा लग रहा है, तो वो मेरे को डांटने लगे कि इतना सब हो गया गाड़ी के साथ, क्या वो ले रहा है। तो अब इतना सब हो रहा है तो दिमाग में आएगा ना वो बंदा अलग टेंशन में। फिर मैंने कहाँ बात करी, तो मैंने घर पे जाके मम्मी को बताया ऐसे सोया। हाँ फ़ोन पे मैं बता रहा हूँ, सुबह बात हुई मेरी फ़ोन पे मम्मी पे। तो बोली जब 1-1.5 मैंने बोला कि कब गाड़ी ठीक होगी तुम भी घर आओ एक बार और मैं तुम्हें ऐसे ही झाड़ा लगवा देती हूँ बाबा से, है ना। मैं बता रहा हूँ मेरी मम्मी है पूजा पाठ में, थोड़ा सा वो कर लो थोड़ा सा, कि इतना सब एक साथ कैसे हो गया। हमने भी नहीं सोचा था इतना सब हो जाएगा। नॉर्मल बात नहीं है भाई। 8 दिन बाद गाड़ी वैसे तैसे ठीक हुई, वैसी होगी जैसी थी गाड़ी। हम उसको घर लेके गए भाई, मम्मी नज़र उतारी, मम्मी कह रही है मैंने आज तक इतनी वो नहीं देखी चलती हुई जितनी तुम्हारी गाड़ी में हुई है। अच्छा हाँ हमें बाहर बुलाया, सोचो वो एक बार जल के बुझ जाती ना, वो इतनी लेट तक जली। मम्मी हमारा घर वही इतना बड़ा होगा, इससे भी थोड़ा सा बड़ा आगे ना गैरली, वो बिल्कुल गेट पे है, पार्क के इस कोने से लेके और लास्ट वाले रूम तक जो हमारा मेन घर है हम वहाँ लेटे हुए, वहाँ ही हमें लेके गई। तब भी वो इतनी ऊपर तक जली हुई भाई, पूरा कम से कम 6 फुट की आग ऐसे। मतलब किससे नजर उतारती है आंटी, कैसे? तो वो है क्या वो चीज थोड़ा तेल वेल करके कुछ करते हैं ना, वो तेल और फिर वो होती है ना जला बत्ती। जो जला देते हैं तो बत्ती तो इतनी सी होती है वो जल के। लेकिन वो अगर वो ज्यादा होती है, इंटेंसिटी हाई होती है तो वो और ज्यादा आग जलती है। हाँ अबे 6 फुट तक थोड़ी जल जाएगी भाई जब हमारी मम्मी ना बचपन में बहुत उतार भाई चीज भी तो कैडी हुई है। तो हमारी मुश्किल से इतना हो गया और जल के एकदम बुझ गई। मम्मी कहती थी चलो ठीक है। और हकीकत बताऊं तो उस टाइम पे हमारा सर दर्द भी ठीक हो जाता था। क्यों सर दर्द हो रहा है मेरे को अब भी बहुत बार होता, तो मैं घर पे फ़ोन कर देता हूँ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मम्मी कुछ नहीं बोले, ठीक है तू सो जाएगा, ठीक है सो जा चुपचाप। मेरे को बोलता रहता सर दर्द तो ना। भाई वो इतनी सी बत्ती तुम्हारी भाई गाड़ी की नजर कम से उतार कम के 6 या 5 फुट फुट, तक हाँ 5 से ऊंची 6 फुट जली। और इतनी मम्मी कह रही इतनी लेट तक जलनी नहीं चाहिए जितनी जली है। तुम चलो तुम आनंद पापा के वहाँ झाड़ा मरवा के लाती हूँ। आनंद पापा का आपको पता ही है। बोले हाँ ठीक है। पापा आगे 11 साढ़े पापा ने बताया कि ऐसे ऐसे आए हुए हैं और ऐसे ऐसे नज़र निकली है। पापा अपने ऐसे चलो जाओ घूमो फिरो अपना मस्त, कहाँ जाओगे वहाँ धूप वूप में। भाई नहीं गए हम। तो ये मतलब ऐसे था कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ देखा, उसको विश्वास नहीं हुआ। पर मैं आज भी इतने कॉन्फिडेंस में हूँ कि मैं था भाई। कोई थी अगर वो कुत्ता लाल होता साड़ी तो कुत्ता वाली। होता वहाँ पे, कोई लेडीज होती तो होती, कुछ था ही नहीं भाई वहाँ पे। कोई हवा थी क्या था मुझे नहीं पता भाई ये हवाई है एक तरीके से, तेरे को कोई भाई। एकदम लेकिन से नोएडा दिखाए के आता बोटानिकल हुआ। गार्डन पे भी मतलब botanical पॉसिबल है। भाई वहाँ पॉसिबल उस वे में है क्योंकि वहाँ पे वो चीजें है ना। अब तो पूरा पार्किंग का बन गया, पहले इतना नहीं था, पहले खाली पड़ा था और वैसे कंस्ट्रक्शन वाले चले हुए थे वहाँ पे। अब तो वहाँ शमशान घाट भी तो है भाई पीछे। हाँ शमशान घाट कहाँ है भाई इतनी दूर? इस रोड मतलब बोटानिकल गार्डन, फिर एक रोड है, फिर आगे चल के शमशान नाले घाट पे है वो भी उधर। ये तो यहाँ की बात कर रहा है। और भाई ये हमारे साथ पहली ये ऐसा नहीं है कि 3 बजे हम पहली बार निकले। हाँ हमारा रूटीन ही यही था भाई कि उठना, ये करना, वो करना और फिर जाके सो जाना, मतलब 3 सुबह जाके घर पहुंचना। ऐसे ही करते थे, रात को घूमना फिरना। और ये महीने से महीने हम वहीं से जाते थे, वहीं पे खाते थे। एक रोल वाला होता था 18 में, रात को खुलता था वो
4-5 बजे तक उसी पे जाते थे, वो 24/7 के पीछे वो रोल वाला, वहीं से जाते थे। पर ये सीन के बाद थोड़ा सा ऐसा हो गया, मेरे को भी हो गया, घर वालों ने भी समझाया कि रात को थोड़ा मत घुमा करो, हो चाहे मैं बोलता था कि कुछ नहीं होता वहाँ, ये जिसको होना होगा हो जाएगा। मेरी ये थी घर पे भी, ये सब होने के बाद भी, पर घर वाले की थोड़ी सुन के कि भाई कुछ नहीं, अपने लिए सोच, कुछ लिए सोच, तो उन्होंने मना कर दिया। तो ये तो बात थी भाई यहाँ तक। अब एक बात मैं बताता हूँ, वही दोस्त जो गाड़ी में जो था तेरे साथ। हाँ, जो गाड़ी, जो मेरे और उसके साथ सीन हुआ था, हम 2 थे, एक और था जो हमारे साथ घूमता था, वो थोड़ा ऐसे था अट्टा खट्टा ना, बॉडी बिल्डर सा, पूरा जिम विम जाने का शौकीन, अपना टाइम पे खाना, टाइम पे, वैसे वाला बंदा वो, थोड़ा बचपन वाला दिमाग ना, उल्ट पुल्ट चीज़ें करवा लो उससे, जा लड़की से बात करके आजा उसको नंबर दे के आजा, वो सब वो एक्सपर्ट था हमारा। जा उसको ऐसे बोल के आ, जा उसकी गुद्दी पकड़ के आ, ऐसे वाला था ना वो लड़का हमारा। तो भाई उस दिन मैं नहीं जा पाया, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि रात होगी बहुत, मैं नहीं जा रहा। तो उनका 11-12 बजे फ़ोन आया कि भाई आजा, आज घूमते हैं ऐसी गाड़ी में। मैं गया नहीं भाई अगले दिन मैं उनसे मिला, उन्होंने मेरे को जो बताया मैं भी हैरान हो गया। उन्होंने क्या बताया कि वो घूम रहे थे, उनका ऐसी प्लान बना कि ऐसी शर्त लगी कि चल शमशान घाट में चलते हैं, तुझे मज़े दे जाऊँगा, दिखाता हूँ क्या है। ऐसी बात हो रही थी कि कुछ नहीं होता। तो वो दोनों चले गए भाई। वो गए थे अशोकनगर के शमशान घाट में, जो DND है, DND से इधर एक जगह पड़ती है जहाँ पे, वहाँ मैं भी गया हूँ बहुत बार रात को मस्ती मजाक करने लोगों के साथ ना। तो वहाँ पे चले गए भाई वो। अब जो मेरे साथ लड़का था पहला, वो जा चुका था वहाँ पे, और जो मैं बता रहा हूँ ना अट्टा खट्टा बॉडी बिल्डर, वो गया था पहली बार, क्योंकि उसे शर्त लगी थी उसकी कि कुछ नहीं होता। क्योंकि वो आशीष बोल रहा था कि शर्त लगा ले तू, कुछ नहीं होगा। वो कह रहा था कि नहीं होता है यार, होता है, मैं मानता हूँ इन चीज़ों को, और इन चीज़ों मैं नहीं जा रहा। ये नहीं, वो ज़बरदस्ती वहाँ ले गया उसको भाई वहाँ जाके वो आशीष बता रहा है कि इसमें सर में इतना दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। अब आप बोलोगे मेरे को सर दर्द हो रहा, तो उससे कनेक्टेड कि हाँ मैं कर रहा हूँ। अब उस टाइम पे तो मैं भी ऐसे था, ड्रामा कर रहा है, ये कर रहा है भाई। वो उस वीडियो में हमने देखा, उसकी वीडियो बना रहा है वो बंदा वहाँ पे उस कबर्ड पे बैठ गया, इतना सर दर्द हो गया उसको कि बिल्कुल कह रहा है ब्लैंक आउट हो रहा हूँ, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई मेरा सर दबा रहा है। अब भाई वो, मैंने उसको अभी रोता नहीं देखा था उस टाइम पे, वो इतनी फूट फूट कर रो रहा है भाई, जैसे उसको सच में तकलीफ हो रही हो ना, जैसे बंदे को नहीं होती यार। अब सब खत्म हो गया। उससे पूछे तो वो कुछ बताए ना, और बस ये बोले कि बस रोना आ रहा है मेरे को, बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, और वो ये ना बताए क्या बुरा हो गया। मतलब उसको फील ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल बहुत गलत हो गया उसके साथ ना, बहुत गलत हो गया। और एक्सप्लेन भी नहीं कर पा कुछ रहा, नहीं कर पा रहा, वो उसकी क्या रहा है लड़खड़ा उसके रही साथ। जुबान। वीडियो देखिए भाई मैंने वो कायदा, अगर होगी मैं अब भी दिखा दूंगा उससे बात करके ना, वीडियो होगी ना मंगा के दिखा दूंगा आपको। वो ऐसे रो रहा है कि उसके साथ बहुत गलत हो गया, ठीक है। मतलब बहुत लो फील कर रहा है यार, बहुत ऐसे रो रहा है कि सर फट रहा है भाई मैं। और उसको बोले कि घर चल, वो हिलने का नाम ना ले, मेरे को नहीं जाना भाई, मेरा सर बहुत रहा है यार मैं। और रोए जाए, कभी किसी का नाम ले, कभी किसी का नाम घर ले, भी नहीं चलना, कुछ नहीं करना भाई। उसको कैसे तैसे घर लाए। और भाई हमने जब वीडियो देखा तो हम भी ऐसे देखी, ये आप होता है ना कोई इंसान की हंसमुख सा होता है, अरे भाई ये ऐसा कर सकता है। हमारा वो रिएक्शन था कि भाई इसके साथ ऐसा हो गया। तो थोड़ा सा ऐसा हुआ कि भाई ये चीज़ें भी थोड़ा सा होती है, ज़रूरी नहीं कि ये तो हवा में उड़ा दे इंसान को या कुछ कर दे। हाँ, जरूर नहीं कि फेंक के मारेगा वो। भाई ये भी सिम्टम्स हमने बहुत सुन लिए हैं। कह रहा है फेंक के मारे। हाँ, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि फेंक के मारा, इधर उधर मारा फेंक के। हाँ नहीं, वैसे पिक्चर में तो यही देखा है वैसे अबे कि वैसे ये माइंड कंट्रोल कर ले। मतलब सिम्टम्स जैसे हेडेक होता है, बैक में पेन, वो बता रहे थे, तो कितने लोगों ने बताया भाई है नहीं, यहाँ पे मैंने ये आके। अगली बार ना, फिर मैंने घर पर गया तो मैंने अपनी मम्मी को भी ये बातें बताई। तो मम्मी भी यही कहती कि ऐसी जगह जाने पे ना ज़रूरी नहीं होता तुम्हें हार्म करे, तुम्हारे फील ऐसा होने लगता है, रोने लग जाओगे या कुछ कर लो अपने आप को, ऐसा होने लगता है। और उसका शक्ल देख के भाई ऐसे लग रहा था उसको अकेला छोड़ दिया ना कुछ कर लेगा। हाँ हाँ, इतना वो लो था, इतना रो रहा था वो कि उसको अगर अकेला छोड़ दिया ना, रूम में बंद कर दिया, तो वो नस वस काट लेगा अपनी। तो फिर घर लेकर आया, तो फिर क्या बात हुआ, फिर क्या भाई बात वो बनी? एक तो उसको ऐसे भेज नहीं सकते थे घर, क्योंकि वो मैं बता रहा था ना, वो ऐसा नहीं था कि रात रात को निकले या ऐसा कुछ। तो उसको बिल्कुल नॉर्मल करना था। कहीं ऐसे कैसे इधर उधर गए, फिर वो मेरे घर आए रात के 4:30 बजे के आसपास, भाई खिला रहे हैं उसको, पिला रहे हैं, वो तब भी ऐसे ही नॉर्मल रोना बंद हो गया। पर वो उसको लो फील ख़त्म नहीं हुआ भाई। सुबह के 8 तक बज गए, वो बंदा बैठा हुआ है, वो उसका लो अपना ख़त्म नहीं हुआ। मतलब वो लो ही फील करता रहा। रोना तो बंद हो गया था ना, रोना बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। फिर उसको धीरे धीरे नॉर्मल हुआ भाई। 10 साढ़े 10 बजे आके बंदा वो थोड़ा सा लेटा, और 2 बजे उठा। उससे पूछा, वो कह रहा है कि मैंने क्या किया, मेरे को रोना आ रहा था, मैं रो लिया बस। उसको ये याद है बस कि मैं रोया हूँ बहुत।
अब उसको याद ही नहीं, उसको ये वीडियो दिखाए तो वो हंसे अपनी वीडियो पे कि बहन ये क्या कर रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, वो कह रहा है मेरे को मन था रोने का तो मैं रो लिया, इससे क्या। मतलब वो डिनाई कर रहा है कि मेरे को इतना वो नहीं हुआ, पर हम जो देख रहे हैं वो अलग थी, जो वो बता रहा है वो अलग, उसको फील अलग हो रहा था भाई हो उस सकता है time उसको पे अलग याद हो रहा ना था। हो, जब वो उठ गया हो बस ये याद हो कि ठीक है मैं रो रहा था बस। तो भाई नेगेटिव एनर्जी तो मतलब वहां पे भी थी जिसने इम्पैक्ट उसके ऊपर करा और उसको हेडेक हुआ, रोना आया और उसके साथ भाई मैं अभी उनको 8-9 साल हो गए मेरे को जानते जानते, भाई अभी भी तुम ये हरकत करने जाते क्यों ऐसी जगहों पे? भाई थे उस टाइम पे, थोड़े से आए थे नोएडा में नए नए। तो नोएडा में नए नए आए तो मॉलों में जाओ, पार्टियों में जाओ, ये क्या है? शमशान घाट पे फिरकी जा। काटने, हाँ हमने भाई ना मैं बता रहा हूँ उल्टे पुल्टे काम करने हमें उल्टी सुल्टी जगह पे उल्टे जाना, सुल्टे काम करके उल्टे सुल्टे एक्सपीरियंस ही है। वही है बस वही पर बता सही रहा हूँ है, आपको। कंटेंट भी तो ला रहा है ना फिर तू हमारे लिए। अब वो कंटेंट यहाँ काम आ रहा मैं है। घर पे भाई इतना सुनता था इन चीजों की वजह से कि तू यही क्यों करना है रात को ही क्यों निकलना है, सही बात है। सब कुछ दिन में क्यों नहीं होता। तूने वो वाली कहानी मॉम को बताई थी कि एक आंटी अंदर गाड़ी में आके बैठी, तो फिर आंटी ने क्या बोला? तभी कुछ तो नहीं, कहा वो नजर कुछ मेरे लगी को है। नजर उतारी और सब कुछ करा कि कोई नहीं। नहीं, उसके बारे में नजर तो उतारी, उसके बारे में क्या बोला? कुछ बोला कि आपने वो बात सुनिए भाई कि स्टार्टिंग में आपको जो बोला जाए ना वो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है, भले आप मानो ना मानो। मतलब अगर मैं बोलूँगा भगवान है, आप मानो है या नहीं है, पर आपको ये जरूर रहेगा कि हाँ ऐसी कुछ नाम की चीज़ होती जरूर है। वही वाला सीन था, मम्मी अब चाहती नहीं थी कि हमारे अंदर ये चीज़ें आएँ, ये बताएं, तो वो इग्नोर करवाती थी हमें ये सब चीज़ें। अच्छा, उस वे में कह रहा हूँ मैं, तो वो इग्नोर करवाती थी कि अरे कुछ नहीं होता, चल छोड़ना है, छोड़, होता रहता है ये तो ऐसे कर। उसकी बस रेमेडी कर दी, लेकिन उसके बारे में था क्या? भाई देखा जाए तो सही चीज है ये, वरना इंसान के उसमें वहम बैठ नहीं जाएगी, डालना। वहम हो जाएगा। वो मतलब हमारे दिमाग में कुछ आने नहीं देती, इग्नोर करवा देती, अरे छोड़ना ये तो बच्चा सबके साथ होता है, ये तो चलो दिख जाता है, होगा कोई सुसरा, होगी कोई सुसरी वहाँ घूम रही है। हाँ, हो जाएगा, दिखता कुछ ना चल। ये था भाई वहाँ पे, ये तो ये मुझे नहीं पता वाली क्या भी हुआ। बताई थी कि शमशान घाट गए थे और उसके बाद ये हो गया था, ये वाली भी वो बताई हमारे थी साथ मम्मी घर भी गया था, उससे पूछा था, वो कुछ बता ही नहीं पा रहा, उसको याद वो ये क्या है कि आंटी रोने का मन था, मैं रो लिया बस। अब फिर उसे बाबा के पास नहीं ले। अब ये नहीं बताया कि रात को ऐसे ऐसे गए थे भाई, फिर तो वहीं टूटते हम तीनों ये नहीं बता सकते थे। तो भाई जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, ऑडियंस से भी ये कहना चाहूंगा, तुम भी मत चले जाना देखा देखी में कि भाई बस हमें देखना है क्या भाई। ये होता है शमशान एडवेंचर घाट के में। नाम पे भी मत करो यार कि एडवेंचरस होगा, मजा आएगा, कुछ नहीं रखा इन सब काम में। हाँ भाई, अब मेरे को दिमाग आ गया, अकल आ गई, अब ये सब चीजें अब नहीं जाएगा दी, बिल्कुल भाई, कुछ मैं भी हो जाए, पक्की बात। चल ऐसे चल सर रहे हैं नहीं, ऐसे तो चलो, मेरे को ऐसे दिक्कत नहीं कहीं जाने में। देख अबे इसको तो कुछ नहीं होगा, क्या पता हमें कुछ हो जाए, ये तो हुआ हो क्या तेरे रखा है। तेरे तो बचा लेंगे बाबा जी जो गाँव में, हमें कौन बचाएगा। भाई लेकिन ये बात भी है ना कि जो डरेगा उस पे ज्यादा हावी होते हैं, है ना? ये बात भी है ना, भाई जो मेंटली वीक है ना, जो मेंटली वीक है जो थोड़ा। ज्यादा सोच रहा है कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, भाई आप उसको में हो से ऐसा जाएगा। किसी के साथ हुआ है कि अंधेरा हो रखा हो, कहीं पे गए हुए हैं आप और आपको ऐसा लग रहा हो कोई देख रहा है और तो आप वहां से भाग लो बहुत तेज, ऐसा होता था बचपन में। है ना? बचपन में होता था ना, मेरे साथ भाई 2 साल हुआ बहुत गंदा, और अब कुछ भी नहीं होता, अब खड़ा भी होगा तो मैं ठीक है खड़ा ही ऐसे वाला होता है। हाँ, तो अब तू डर नहीं रहा ना? अब मैं मूवी देख देख के ऐसा हो गया हूँ, ठीक है यार, वो भी होते हैं हम भी होते हैं, बस ठीक है ये है। अब तो उल्टा भूत डरा दे कर। आपने वो भी सुना होगा, ऐसे कर दो, कपड़े निकाल के खड़े हो गाली जाओ। पाली दे दिया। भाई हमारे गाँव में ना एक से एक खबर उठती है। भाई मैंने तो ये सुना है कि गाली दे दिया करो जैसी कुछ ऐसा मैं बता रहा हूँ लगे ना तो। आपको ये बात, एक बंदा है भाई, वो ट्रक चलाता था, ऐसे जो रोडी बुदरपुर वाले ट्रक होते हैं वो। अब भाई वो रात को आया तो कह रहा है मैं चले, वो हमें बता रहा था, अब ये कितना सच है कितना है तो वो तो उसको ही पता है, मैं बस आपको उसकी कहानी बता रहा हूँ जो उसने बताया। उक्का उक्का पीने बैठ जाते, मैं नहीं पीता था, ऐसे बैठ जाते थे ग्रुप में, हरियाणा में बहुत चलता है भाई। वो बताया कि मैं जलेबी लेकर आ रहा है, मुझे दुल्हन मिली रास्ते में कह रही जलेबी खिला दे, कह रही मैंने दे दी, वो मेरे पीछे लग ली, भाई मैं तो नंगा हो गया ट्रक ड्राइवर कह पूरा फुल नंगा। वो हाँ कह रहा मैं बाइक रोकी, मैंने कपड़े निकाल दे भाई पूरे। रहा अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।